नमस्कार। डीएलएड प्रथम वर्ष जिसे हमारा हिंदी भाषा शिक्षण और प्रवीणता, जिसके अंतर्गत हम लोग गद्य की विभिन्न विधाएं और उसके अंतर्गत कहानी की चर्चा हम लोग कर रहे थे। हम लोग कहानी के तत्वों के बारे में बात कर रहे थे, जिसके अंतर्गत हम लोगों ने जो देश काल है, देश काल के बारे में बात की थी। कथानक और जो देश काल है उसकी चर्चा हम लोग कर चुके हैं। आज हम लोग पात्र एवं चरित्र चित्रण की बात करेंगे और संवाद की बात करेंगे। सबसे पहले पात्र एवं चरित्र चित्रण। पात्र एवं चरित्र चित्रण। तो कहानी के अंतर्गत पात्र एवं चरित्र चित्रण की क्या आवश्यकता होती है? क्या पात्र एवं चरित्र चित्रण नहीं किया जाएगा तो कहानी है वो बच्चों, मतलब कि कहानी को हम लोग नहीं बता सकते हैं, पात्र एवं चरित्र चित्रण को छुपाते हुए कहानी को नहीं बता सकते हैं। तो जो कहानी का प्रभाव है पात्र एवं चरित्र चित्रण पर ही होता है। कहानी में विभिन्न प्रकार के जो पात्र होते हैं, कुछ अच्छे गुणों को लेकर होते हैं, किसी के बुरे गुणों को बताया गया होता है, बुरी बातों को बताया गया होता है। तो विद्यार्थी है सही गलत में फ़र्क कर लेते हैं कि कौन से गुण अच्छे हैं, कौन से गलत है, किन्हें हमें व्यवहार में लेना है, ये सारी चीज़ें वहाँ पर क्लियर हो जाती है। तो पात्र एवं चरित्र चित्रणों के माध्यम से ही पूरी कहानी की जो आधार माना गया है। देश काल स्थान और परिवेश के बाद कथानक के पात्रों पर विचार करना चाहिए। पात्र का अपना स्वरूप और स्वभाव और उद्देश्य होता है। कहानी में वह विकसित भी होता है या अपना स्वरूप भी बदलता है। कहानी में हम देखते हैं कि पहले कोई व्यक्ति बहुत ही बुरा होता है, फिर बाद में वो चेंज हो जाता है। मतलब विभिन्न प्रकार की कहानी होती है, एक उदाहरण है। तो इस प्रकार से उनका उद्देश्य अलग, कहानी में वह विकसित भी होता है या उसका स्वरूप भी बदल जाता है। कहानीकार के सामने पात्रों का स्वरूप जितना स्पष्ट होगा उतना ही आसानी से उसे पात्रों का चरित्र चित्रण करने और उसके संवाद लिखने में भी होगी। जितना स्वरूप स्पष्ट होगा उतना ही आसानी से उसे पात्रों का चरित्र करने में और उसका संवाद लिखने में आसानी होगी। इसके अलावा इस कारण पात्रों का अध्ययन कहानी की बहुत महत्वपूर्ण और बुनियादी शर्त है।
बहुत महत्वपूर्ण और बुनियादी शर्त मानी जाती है। इसके अंतर्गत पात्रों इसके अंतर्गत पात्रों के अंतर संबंध पर भी विचार किया जाना चाहिए। पात्रों के अंतर संबंध पर भी विचार किया जाना चाहिए। पात्रों का चरित्र चित्रण पात्रों की अभिरुचियों के माध्यम से भी होता है। पात्रों का चरित्र पात्रों की अभिरुचियों से भी होता है। समाज में अलग अलग प्रकार के लोगों की अपने स्वभाव के अनुसार अलग अलग अभिरुचियां होती है। ठीक है, तो इस प्रकार से अगर पात्र का जो चरित्र चित्रण अगर कहानीकार के मस्तिष्क में वो स्पष्ट होगा तो वो संवाद लिखने में उसे सहायता प्रदान करेगा। और उसकी जो अभिरुचि है, क्योंकि जो पात्र होता है उसके बारे में पूरा जानकारी प्राप्त करने के बाद ही उसकी रुचि, उसकी अरुचि जो भी होती है उसके बारे में जानकारी प्राप्त करने के बाद ही कॉन्सेप्ट जो लिखे जाते हैं, जो संवाद है वो लिखे जाते हैं। बिना पात्र की जानकारी के कोई भी कहानीकार है कहानी के अंतर्गत पात्रों के बारे में नहीं लिख सकता है। तो इस प्रकार से पात्रों का चरित्र चित्रण का बहुत ही महत्व रखता है। इसके बाद है संवाद। पात्र के चरित्र चित्रण जो किया जाता है उसी के आधार पर संवाद लिखे जाते हैं। संवाद कहानी में पात्रों के संवाद महत्वपूर्ण होते हैं। संवाद के बिना पात्र की कल्पना करना मुश्किल है। संवाद ही कहानी व पात्र को सीमित व विकसित करते हैं और कहानी को गति देते हैं। पात्रों के संवाद अगर फिक्स होंगे तभी कहानी को आगे बढ़ाने में सहायता मिलती है, गति देने में सहायता मिलती है। जिस धारणा या प्रतिक्रिया को कहानीकार घटित होती है, जिस धारणा व प्रतिक्रिया को कहानीकार घटित करना चाहता है मतलब कि कहानी के अंतर्गत बताना चाहता है, उसे संवादों के माध्यम से सामने लाता है। इसलिए संवादों का महत्व है।
मतलब कहने का मतलब ये है, कहानी के अंतर्गत जिस चीज को जो कहानीकार है, जो क्रिया प्रतिक्रिया को घटित होना बताना चाहता है, उसके अंतर्गत संवाद महत्व रखते हैं। अगर संवादों की ऐसी रचना नहीं की जाएगी तो कहानी में किस प्रकार की घटना हो रही है उसके बारे में हम लोग नहीं ज्ञात कर सकते। इसीलिए कहानी के अंतर्गत संवादों के माध्यम से घटना को बताया जाता है। अब अपना गृह कार्य प्रश्न आप लोग लिखेंगे। गृह कार्य प्रश्न, कहानी के तत्वों के अंतर्गत पात्र एवं चरित्र चित्रण, पात्र एवं चरित्र चित्रण तथा संवाद को स्पष्ट करें। और अंत में घर में रहें, सुरक्षित रहें और बाहर निकले तो सोशल डिस्टेंस रखें, मास्क लगाएं और हाथों को बार बार सैनिटाइज रखें। सुरक्षित रहें, सभी का ध्यान रखें। धन्यवाद।